कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे शिल्प कला बहुत प्रिय थी। वह मूर्तियों की खोज में देश प्रदेश जाया करता था। इस प्रकार राजा ने कई मूर्तियां अपने राजमहल में लाकर रखी हुई थी और स्वयं उनकी देखरेख करवाते थे। सभी मूर्तियों में उन्हें 3 मूर्तियां अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यारी थी। सभी को पता था कि राजा को उनसे अत्यंत लगाव है। एक दिन जब एक सेवक इन मूर्तियों की सफाई कर रहा था, तब गलती से उसके हाथों से उनमें से एक मूर्ति टूट गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बहुत क्रोध आया और उन्होंने उस सेवक को तुरंत मृत्यु दंड सुना दिया। सजा सुनने के बाद सेवक ने तुरंत अन्य 2 मूर्तियों को भी तोड़ दिया। ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने उस सेवक से इसका कारण पूछा। तब उस सेवक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, ये मूर्तियां मिट्टी की बनी हैं, अत्यंत नाजुक हैं। अमरता का वरदान लेकर तो यहाँ कोई नहीं आया। आज नहीं तो कल ये मूर्तियां टूट ही जाती। अगर मेरे जैसे किसी प्राणी से टूट जाती तो उसे अकारण ही मृत्यु दंड का भागी बनना पड़ता। मुझे तो मृत्यु दंड मिल ही चुका है, इसलिए मैंने अन्य 2 मूर्तियों को तोड़कर उन 2 व्यक्तियों की जान बचा ली है। यह सुनकर राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सेवक को सजा से मुक्त कर दिया। सेवक ने उन्हें सांसों का मूल्य सिखाया, साथ ही सिखाया कि न्यायाधीश के आसन पर बैठकर अपने निजी प्रेम के चलते छोटे से अपराध के लिए मृत्यु दंड देना उस आसन का अपमान करना है। एक उच्च आसन पर बैठकर हमेशा उसका आदर करना चाहिए। राजा हो या कोई भी, अगर उसे न्याय करने के लिए चुना गया है तो उसे न्याय के महत्व को समझना चाहिए। मूर्ति से राजा को प्रेम था, लेकिन उसके लिए सेवक को मृत्यु दंड देना न्याय के विरुद्ध था। न्याय की कुर्सी पर बैठकर किसी को भी अपनी भावनाओं से दूर हटकर फैसला सुनाना चाहिए। राजा को समझ आ गया कि मुझसे कई गुना अच्छा तो ये सेवक है, जिसने मृत्यु के इतना समीप होते हुए भी दूसरे की भलाई के बारे में सोचा। राजा ने सेवक से पूछा कि अकारण मृत्यु को सामने पाकर भी तुमने ईश्वर को नहीं कोसा, तुम निडर रहे। इस संयम, सम स्वभाव तथा दूरदृष्टि के गुणों के वहन की आखिर युक्ति क्या है? सेवक ने बताया कि आपके यहाँ काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर था। मेरा सेठ मुझसे बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कड़वा अनुभव होता था तो वह ईश्वर को बहुत गालियाँ निकालता था। एक दिन सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कड़वी थी। सेठ ने वही ककड़ी मुझे दे दी। मैंने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा सकते हो? तो मैंने कहा, सेठ जी, आप मेरे मालिक हैं, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते हैं। अगर एक दिन मुझे कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में क्या हर्ज है? राजा जी, इसी प्रकार अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु वस्तु भी दे दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं है। जन्म, जीवन यापन तथा मृत्यु सब उसी परमात्मा की देन है। असल में हमें यह समझ जाना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया से ही होता है। ईश्वर जो करता है हमारे अच्छे के लिए ही करता है, चाहे वो सुख हो या दुख। हमें ईश्वर का प्रसाद समझकर संयम से उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। तो अच्छी लगी ना आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर आप नए आए हैं उसके बाद शेयर और कमेंट अवश्य करें। लाइक करना भी ना भूले और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी
स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।